दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में आज एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी ज्यादा नुकसान हुआ। काले धुएं में बदल गया आसमान का रंग। विकराल आग से शहर में मचा हाहाकार। तस्वीरें दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा की हैं, जहां फेज 2 कोतवाली क्षेत्र में होजरी कॉम्प्लेक्स स्थित एक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे। खबर मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड का पूरा अमला आग बुझाने में जुट गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन इसमें लाखों का सामान स्वाहा हो गया। पुलिस के मुताबिक इमारत में फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इससे आग बुझाने में काफी दिक्कतें हुई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इधर दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लाईओवर का हिस्सा भरभरा करके नीचे आ गिरा। सड़क के बीचों बीच हुआ विशाल सुराख। धड़ाम से गिरा फ्लाईओवर का हिस्सा, भ्रष्टाचार की खुली पोल। तस्वीरें दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की हैं, जहां शुक्रवार को हाल ही में बने फ्लाईओवर का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ये फ्लाईओवर दिल्ली जयपुर रेल लाइन पर पटौदी के पास बना था, जिस पर करीब 14 करोड़ की लागत आई थी। पिछले साल 6 दिसंबर को ही पीडब्ल्यूडी ने इसका काम पूरा किया था। फ्लाईओवर गिरने के बाद लोग कह रहे हैं कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बेमौसम बारिश के कारण ऐसा हुआ, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये फ्लाईओवर इतना कमजोर क्यों था जो एक बारिश भी नहीं सह सका। तो बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में नहाने गए 5 इंजीनियरिंग के छात्र नदी में डूब गए। 3 छात्र तैर करके नदी से बाहर आ गए, जबकि 2 छात्र अभी भी लापता हैं। लोग इस बात को लेकर के बेहद परेशान थे कि किस तरीके से यहां पर ये छात्र डूब गए। और इस बीच विधानसभा के कर्मचारी भी भवन के प्रांगण में बर्फ से खेलते हुए दिखाई दिए। दरअसल हम बर्फ की चादर की जो बात कर रहे हैं, लाहौल स्पीति की कर रहे हैं। किस तरीके से यहां पर पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ जमा हो रही है। नई बर्फबारी के बाद किस तरह से विधान भवन की ये स्थिति है, और वहां पर जो कर्मचारी हैं बर्फ के बीच में ही काम करते नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति की ये ताजा तस्वीर है बर्फ की चादर में शहर। उत्तराखंड में जारी बर्फबारी का मजा लेने में नेताजी भी पीछे नहीं हैं। आपको बता दें कि गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के सत्र के दौरान भी स्थिति ये देखने को मिली। उत्तराखंड में भी जारी बर्फबारी का मजा लेने के लिए नेताजी भी पीछे नहीं हैं, और गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के सत्र के दौरान शुक्रवार को स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल भी बर्फ से खेलते नजर आए। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी बर्फ के बीच दौड़ लगाते दिखाई दिए। विधानसभा के कर्मचारी भी भवन के प्रांगण में बर्फ से खेलते दिखाई दिए। बात होली की। ब्रज में चारों ओर होली की धूम है और हर कोई रंगों की मस्ती में डूबा हुआ नजर आ रहा है। भगवान बालकृष्ण की नगरी गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई। इस तरीके से लठमार ये होली खेली जा रही है, जरा देखिए। और इस तरीके से जो ब्रज में होली की धूम दिखाई दे रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि इसका रंग फीका हो, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। थोड़े कम है विदेशी सैलानी, लेकिन भारतीय लोगों के बीच इसका जबरदस्त खुमार है। गोकुल में हुई इस होली के दौरान लोगों ने राधा कृष्ण की पोशाक में डांस किया। सैकड़ों लोग राधा कृष्ण की इस होली के गवाह बने। यहाँ देखिए किस तरीके से गोकुल में राधा कृष्ण होली खेली गई, और राधा कृष्ण की वेशभूषा में यहाँ पर कलाकार होली खेलते नजर आए। इसका लुत्फ उठाने के लिए भी हजारों लोग मौजूद थे। और इसी के साथ 2020 बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए रहस्य।